प्यार देख के है कपूर शर्मा व्हाट्सअप। सिद्धू जी मान गए, जीत गए आप, कांग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। मजा आ गया सिद्धू जी देख के। लेकिन सिद्धू जी आपको पता है हमारे गांव में हम भी इलेक्शन लड़े। अच्छा? हाँ हाँ, और आपको जान के खुशी होगा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। क्या? हमारा चुनाव चिन्ह है चिन्ह। कौन है ये? चिन्ह ठुड्डी। टुड्डी, हाँ। लेकिन क्या है कि हमारा डबल चिन्ह है ना, तो एक हम भाई को दे दिया, वो भी लड़ लिया हमारे साथ ही। लेकिन बड़ा दुख का बात है सिद्धू जी, हम हार गए। अच्छा? लेकिन 4 वोट का क्या कीमत होता है उस दिन हमें पता चला। तो आप 4 वोट से हारे? नहीं, हमको 4 वोट ही मिले। और हमें ये समझ में नहीं आया कि हमको 4 वोट कैसे मिले। हमारे परिवार में, फैमिली में ही 16 लोग हैं, जिसमें से 12 तो इंसान है। बाकी 4 कौन है? बाकी 3 भैंस है, 1 तेंदुआ है। बढ़िया। 1 मिनट, भैंस तो चलो दूध देती है, तो तेंदुआ मतलब क्यों रखा आपने? नहीं, भैंस कभी कभी दूध नहीं देती है, तो तेंदुआ डराता है, तब दूध आता है। लीजिए, कॉमेडी के धुरंधर लोग आए हुए हैं। बस आ गए बस। न मजा आ गया आप लोगों को देख के। नमस्ते एहसान जी, नमस्ते सुनील जी, और नमस्ते राजू श्री। वास्तव में यहाँ आए हुए हैं, यकीन नहीं हो रहा है। वास्तव में आए। राजू जी एक बात बताइए, आपको ऐसा रिस्पेक्टफुल इज्जत से कोई अगर ऐसा बात करता है तो कहता होगा श्री राजू श्रीवास्तव। देखिए, श्री राजू श्रीवास्तव मतलब एक श्री के साथ दूसरा श्री फ्री फ्री। ये आदमी की स्पेशलिटी बहुत है बाजी। क्या? ये चारा खा के कंपोस्ट खाद जनरेट करते हैं। कमाल की बेकार बात की है यार। हमारा ये स्पेशलिटी है ही नहीं। तो क्या है? अब हम आपको अपना स्पेशलिटी दिखाने जा रहे हैं। आर यू रेडी? देखिए लेडीज, अपने आप को काबू में रखिएगा। स्टेज पे कोई नहीं आएगा, उधर ही बैठिए। आर यू रेडी? ओके, 1 2 3। वाह। शुक्रिया शुक्रिया। घमंड नहीं तुम्हें? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। आप लोग जैसे मजाकिया लोग हैं ना, हाँ, और हम तुम? अपने गांव में क्या मजाक करते हैं। जैसे? जोक्स पे जोक्स, जोक्स पे जोक्स, जोक्स पे जोक्स सुनाते हैं। लोग पागल हो जाते हैं, ऐसा भीड़ जमा होती है हमारे जोक सुनने के लिए। हमने अब डिसाइड कर लिया है क्या? कि 8 लोग के नीचे होंगे तो हम जोक नहीं सुनाएंगे। नहीं भाई, इतना क्राउड तो चाहिए, भीड़ भाड़ चाहिए, उसके बिना जोक्स नहीं जमता है। और आजकल तो हमारे जोक्स लोग फ्री में भी सुनने आ जाते हैं। हाँ, हमारे जोक्स सुनने के लिए पैसे नहीं मांगते अब। जोक सुनने के पैसे कौन मांगता है? सिद्धू जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह। देखिए आदमी कैसा सवाल पूछ रहा है, जोक सुनने के पैसे कौन मांगता है। मिनिस्टर बन गए, ऐसा डायरेक्ट थोड़ी ऐसा बोलते। तो जोक तो आपने कहा, मैं जोक बड़े आते सुनाया तो है नहीं कोई। सुना देंगे, मजा बहुत ज्यादा आ जाएगा। अरे बोलेंगे तो मजा आएगा। अब आप कह रहे हैं तो सुना देते हैं। हाँ, सुना दे। यस, खत्म करो सुना के। चलिए सुना देते हैं। देखिए, अगर हमारे जोक की वजह से हंस हंस के आपका कोई ऐसा ना कैजुअलिटी हो गया यहाँ पे, तो हमारा जिम्मेवारी नहीं है। तो लीजिए, पेश करते हैं जोक। एक बार एक हाथी और तेंदुआ, तेंदुआ हमारा फेवरेट है, हमको हर जोक में ऐसा डालना ही होता है। एक बार एक हाथी और तेंदुआ एक बार थोड़ा सुना रहे। एक बार एक हाथी और तेंदुआ फिल्म देखने जाते हैं। थिएटर में बैठते हैं, फिल्म शुरू होता है, दोनों सो जाते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि फिल्म का नाम होता है शोले। शोले। मर मत जाना हंस हंस के। हंस हंस के सारे नारियल गिर गए तुम्हारे ऊपर। हम बोले थे बहुत फनी वाला जोक है। अरे यहाँ पे क्या करने आए, बता नहीं रहे आप? फनी जोक है। वैसे तो हम दूध सप्लाई का काम करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि
धुरंधर लोगों को देख लिए तो हम सोचे कि एक शो के लिए कुछ बुक वुक कर लेते हैं ना भाई, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो। वैसे सुनील पाल जी, हमारा ना गांव में क्या है कि हमारा एक भतीजा है, अगले हफ्ते उसका मुंडन है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप आएंगे? जहां माल वहां पाल। मैं तो किसी भी प्रोग्राम में आ जाता हूँ, मेरा कोई घमंड नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। लेकिन वो कैंची उस तरह सब आप खुद लेके आते हैं कि वो हमको- वाह वाह। हम मजाक कर रहे हैं, ये जोक्स था, ऐसे नहीं। वैसे क्या, कौन सा भतीजा, हमारा भी शादी नहीं हुआ है, भतीजा कहाँ से आएगा? शादी से भतीजे का क्या लेना देना? अरे शादी नहीं हुआ तो भाई नहीं तो भतीजा नहीं। भाई का शादी से क्या लेना देना? अरे भाई होगा तो शादी करवाएगा ना, एक रिश्ता तो कायम करेगा ना, भाई का मदद तो चाहिए ना। पिताजी की शादी तो हो गई ना? हाँ जी, पिताजी की शादी हम पूछे नहीं है। वाह। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेसन, Thank you, बहुत बहुत thank you. बधाई हो। नहीं बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत। अच्छा है कि आपका सरनेम कुरैशी है, बाय चांस अगर फरामोश होता तो बिना कुछ किए आप एहसान फरामोश हो जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई कारण ही नहीं है। और एक बात बताइए, सलमान के साथ आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है क्या? सलमान खान वो कहते रहते हैं कि मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान ना करना, तो एहसान ना करे तो क्या करे सुनील पाल? क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप? आपको पता है ना ये सब कितने बढ़िया बेहतरीन स्टैंड अप कलाकार हैं? आप तो बैठे क्यों फिर स्टैंड अप? नहीं मजाक कर रहे हैं, मजाक जोक्स है। नहीं चलिए चलते हैं, नमस्ते, बहुत खुशी हुआ आप लोग से मिलकर। सिद्धू जी कांग्रेचुलेशन अगेन। चलिए मुलाकात होगी। भाई जैसे अलग अलग जगह पे कॉमेडी शोज होते रहते हैं, आप सब लोगों ने ढेरों सारे शोज किए हैं, मजा तो आता है शोज में, लोग भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करते हैं। कभी कोई ऐसा शो हुआ है कि आपको लगा हो कि यार फंस गए हम, कहाँ आ गए हम? एक बार तो बिल्कुल अजीब हुआ। पहले तो मोबाइल वगैरह जब नहीं थे और एग्रीमेंट नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं, खाली फोन पे बोलते थे 12 तारीख जुहू 8:30 बजे पहुंच जाना। हम लोग ऐसे पहुंच जाते थे टैक्सी लेके। तो एक 5 स्टार होटल में शो था, टैक्सी रोकी, जैसे अरे अरे ओ राजू श्रीवास्तव आ गए, वो तो कॉमेडी करे, अच्छा अच्छा थे कॉमेडी करो, अच्छा अठे अठे आजा 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 आजा। और भैया सुन साइलेंस हो जाओ, वो देखो हंसावे है, वो हंसावे बहुत अच्छा, माइक दो, माइक ले रहा, माइक दे, माइक ताली बजाओ, ताली बजाओ, माइक दो, हंसा दो, बहुत चोखो हंसावे भाई, बहुत अच्छा हंसा है। मैंने कुछ हंसा है, कुछ प्रोग्राम हुआ, उसके बाद निकला, एक गिलास पानी पिया, एक दो लोगों ने फोटो खिंचाई, बाहर निकले तो एक हमारा इवेंट वाला ऑर्गेनाइजर, कहाँ थे यार, तो कहाँ थे, मैं परेशान हूँ, कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ थे? पार्टी ने पेमेंट रोक लिया है, तुम अब आ रहे हो, आने का टाइम, तो अभी से अमिताभ बच्चन बन गए हैं, ये आने का टाइम है। मैंने कहा मैंने तो अभी प्रोग्राम किया है। कहाँ किया है? हमने कहा वो ग्राउंड फ्लोर में। अरे अपना 5 माले पे ऊपर। बढ़िया बढ़िया। तो कहाँ प्रोग्राम करके आ गया? पता चला मैं दूसरी जगह प्रोग्राम कराया। तो ये भी हुआ। एक बार तो कमाल का एक फैन मिला जी, चाहने वाला, लखनऊ में, राजू भैया पहचाने? हमने कहा नहीं, मैं यार ध्यान नहीं आ रहा। जैकेट पहचाने? हमने कहा नहीं। 3 साल पहले आपका एक शो हुआ था इलाहाबाद में, त्रिवेणी महोत्सव, आप आए थे। मैंने कहा हाँ, आपकी जैकेट चोरी हो गई थी। मैं बोला हाँ हाँ। मैंने उससे पूछा कि क्यों चुराया जी, तो कहने लगा निशानी। कभी ऐसा भी हुआ, कभी शो सुनील भाई स्टेज पे चढ़े नर्वस हो गए, कुछ भूल ही गए हो? अक्सर होता है शादी की शो में, फंक्शन में क्या होता है, पूरे फैमिली के साथ लोग बैठे रहते हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, वो महिलाएं भी बैठी जिन्होंने कभी जिंदगी में शो नहीं देखा, वो बेचारी बस सजा सवार के बिठा देते हैं उनको कि भैया आपको किसी आर्टिस्ट को सुनना है, और हमसे पहले उन्हीं के परिवार के लोग परफॉर्म करते हैं। जब तक मेरा टर्न आया सब तक खत्म हो चुका था मामला, सब खाने पीने निकल गए थे।
तो मुझे चेक दिया, वो बाउंस हो गया। अच्छा। उन्होंने कहा यार चेक तो बाउंस हो गया। बोले भाई तेरे जोक भी तो बाउंस हुए थे। एक बार मुझे पार्टी ने बुक कर लिया, वो कोई संस्कारी पुरानी रीति रिवाज वाली जी। फैमिली थी राजस्थान की। वो सारी महिलाएं उनकी 1.5 फुट का घूंघट किए बैठी हुई, और दादाजी बीच में ऐसे डंडा लिए ऐसे, हाँ बेटा शुरू करो, क्या बात है बताओ। मैंने कुछ सुनाना शुरू किया। अब मैं कैसे कहूँ कि ये ढक्कन खुलवाइए। अब मैं सुना रहा हूँ, उनके चेहरे दिख नहीं रहे, तो मुझे पता नहीं चल रहा वो लोग एंजॉय कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा, जो जोक सुनाता तो उसके बाद उनके कंधे हिलते थे। तो मैं समझ गया ये बस हंस रही हैं, खुश हैं। अच्छा, वो जोर से हंसी तो दादा भड़क गए। कॉमेडी शो में हंसना चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा ये बैड मैनर्स है। बहुओं से कहा बहुत हंसी आ रही है। हैं? बढ़िया है, बहुत हंसी आ रही है। हैं? एक आदमी कुछ सुना रहा है। एक आदमी इतनी दूर से आया है, अपनी कोई बात बता रहा है, हैं? और हंस रहे हो। हंसना बड़ा आसान है। बढ़िया बढ़िया है। वाह वाह। चलो जाओ, चलो उठो, तुम लोग जाओ, बैठे जाओ, खानो खानो खाओ, बैठे जाओ। अकेले बैठे डंडा लिए। अब बोला, अब बेटा मुझे बताओ क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और सिद्धू बाजी, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और जो सेठ जी हैं वैसे बैठे हैं गिलास लिए वैसे, मुजरा देख रहे हैं। हाँ, मुझे देख रहा है। और उनका बेटा बहुत लाडला था। वो 15-20 साल बाद मन्नतों से पैदा हुआ था। तो जितनी बदतमीजी कर रहा था ये उसको रोक नहीं रहे थे। तो मैं, वो ऐसे सुन रहे हैं और उनका बच्चा मेरे पास आके बोला, अंकल आप ये क्यों सुना रहे हो? आगे जाके अंकल ये कब तक सुनाओगे? अंकल बंद करो ना। और वो उनके पापा जो पैसे वाले हैं वो गिलास देखो करने नहीं दे रहा है। अरे विकास देखो इतने शो किए हैं मगर ये डब्बू करने नहीं दे रहा है। अच्छा, वो फिर मेरे मुंह पे आके अंकल अंकल आप ऐसे जोक सुनाते हो तो क्या होता है? ऐसे जोक सुनाने से क्या होता है? ये जोक आप मेरे को हंसी भी नहीं आ रही। अंकल कोई डांस करो ना, कोई अच्छा डांस। अच्छा अंकल आपको ऐसे कितने जोक याद है? 1 to 4 मेरे को 20 याद है। 20। अंकल बंद करो ना। क्या बात है। ये हर स्टेट में जाते हैं, लेकिन बंगाली इनके अंदर जो घुसा हुआ है। आप बहुत अच्छे कैरेक्टर पकड़ते हैं सुनील हाँ भाई। जी। कुछ लोगों का बंगाली में बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो रमेश को बोलेंगे रोमेश, और अजय को ओजय, ओ डाल देते ना। हाँ, रमन को रोमन। तो ये जो औ का जो उच्चारण है उसमें गड़बड़ ये हुई कि एक बंगाली भाई को दम्मे का प्रॉब्लम था। वो डॉक्टर के पास में गए, दम्मे का प्रॉब्लम। डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर दा हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? हमको दोमा है। दो माँ है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह। हमको दोमा है। डॉक्टर ने कहा बेटा अगर तेरे को दोमा है तो ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, तेरे बाप का बाप का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉइज टारगेट पूरा कर लेते हैं तो जी। कंपनी खुश होके उनका एक ग्रुप बना लेती है और उनको खुश होके बोलती कि भाई आपने हमारे कंपनी को बहुत फायदा पहुंचा, अब तुम अपना फायदा करो, जाओ किसी धार्मिक जगह पे जाओ, लाइक गोवा। अगर बजट ज्यादा तो बैंकॉक चले गए, तो वहाँ लोग जाके एंजॉय कर रहे हैं, मतलब डांस वांस कर रहे हैं। यहाँ गांव में बैठी पत्नी को पता चल जाता है कि वो वहाँ खुश हो रहा है। तो वो पत्नी जो है उसको फोन करती है जब एकदम वो डांस में, जरा खड़ खड़ के बताता हूँ। Yes. डांस वांस कर रहा है अच्छा खासा, कमान डार्लिंग।
पत्नी को पता चलता है कि ये खुश हो रहा है, वो उसको एक मिसेस कॉल देती है, वो समझ जैसे कि ये खुश हो रहा है, तो 7 समंदर पार भी पति की खुशी देख लेती है। ऐसी ही पत्नी की नजर को मैं कहता हूँ वाईफाई। वाईफाई। वाह वाह। अभी अच्छा खासा डांस कर रहा है, पत्नी का फोन आ गया। घंटी बज रही, फोन में खुद आके वाइब्रेटर पे। सारे भगवान याद आ गए उसको। अरे भगवान यार। फोन काटना तो चाहता है, मगर मां कसम ताकत उसके बाप में भी नहीं। फिर फाइनली किसी एक भगवान को बोलता, गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ऊपर से भगवान बोलते हैं, इस मामले में नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे गजोदर कैसे मिला? हाँ ये कह रहा है, आर्टिस्ट आदमी है ना, अंदर से होता है कि मैं अभी क्या कहते, गजोदर कैसे मिला पूछ। राजू भाई, आपका वो किरदार है जो कौन सा? कौन सा? गजोदर। 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 ये कपिल, जहाँ तक गजोदर की बात है, ये हमारी नानी के गांव में एक बार्बर था। अच्छा। तो वो हम लोग के बाल वगैरह काटने आता था, बकसिया लेके आता था, उसका पूरा दिन होता था। आके सबसे पहले तो बता दिया कि हम आ गए, फिर बकसिया रख के वो नहाने चला जाता था खुद, कुएं से नहा वहा के कपड़े वपड़े सुखा के शाम को उसका मूड बना था, आओ कौन बाल कटवाएगा, इस तरह टाइप का कैरेक्टर था, लेकिन स्लो बहुत था। अच्छा। तो जैसे कोई किसी ने उससे एड्रेस पूछा, भाई साहब ये रामलाल कहाँ रहते हैं? रामलाल मतलब रामलाल के यहाँ जाना है, तो कोई काम होगा आपको? राम, बढ़िया बढ़िया। ये मतलब वही तो नहीं जिनका जो है शहर में पेट्रोल पंप है? हाँ हाँ वही वही। वही तो नहीं जिनका लड़का लिफ्ट में छोकरिया के साथ पकड़ा गया रहा? अरे अरे। नहीं, अगर इधर से मतलब जाएंगे तो यहाँ तो लंबा गिरेगा, इधर जाएंगे तो मतलब जो है रामलाल के यहाँ जाना है। चलो हम खाली बैठे, हम ही छोड़ के आते। टाइम बहुत होता है उनके। बचाओ बचाओ मुझे, अरे बचाओ बचाओ। एक गुलाब तो ले लो। ओए हेलो, तेरे पास गुलाब का फूल कहाँ से आया? एक मिनट, गुलाब छोड़, तू इधर कैसे आया? इधर से आया। फिर आ गया तू। प्लीज नहीं, यार समझाओ इसको। मैंने कहा था ना मेरे साथ फ्लर्ट करती रहो। अब मैंने छोड़ दिया ना, अब ऐसे लोग मिल रहे हैं, अभी झेलो। चलो बात कर रहे हो। इधर हेलो तो करो। अरे हेलो सर। हेलो। एहसान भाई, राजीव। सुनील भाई, राजू भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। अच्छा, इसमें और सोमवार में एक ही सिमिलैरिटी है। क्या क्या क्या? मुझे हर बार लगता है कि ओ हो फिर आ गया। यार वाह। नहीं नहीं, पर मैं बताता हूँ, वो तुम्हें लग रहा है ऑफिस वालों के लिए। हाँ। जो कॉलेज के लड़के लड़की ना, उनसे पूछो, जिनका आपस में टांका होता है, वो सोच रहे रहते हैं सोमवार नहीं आया यार। फर्क है। प्लीज कपूर इसको समझाओ ना, वो कब से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। यही तो प्रॉब्लम है, हाथ धो के बड़ा के मुंह धो के बड़ा होता ना, शायद तेरी बात बन जाती। क्या पर अच्छी बात है ना, हाथ धो के पीछे पड़ा तो हाइजीनिक फ्लर्ट कर रहा है और क्या। ओह गॉड। यार ये कमाल है, ये मुझे दिल में नहीं आने दे रही, तू मुझे शो में नहीं आने दे रहा। मैं क्या जंगल में चला जाऊं? अच्छा, नहीं आने दे रहा, नहीं आने दे रहा बोल बोल के ना 5-6 तो कर ही गया एपिसोड। सुनो, मैं शरीफ घर की लड़की हूँ, ये सब मेरे साथ मत करो, ठीक है? तो मैं कौन सा जेल में पैदा हुआ हूं? एक काम करो, शादी करके मुझे शरीफ घर का दामाद बना लो। कपूर इसको समझाओ ना। मैं 10 साल से समझा रहा हूँ कि कोई और धंधा कर ले, मानता ही किसी की। आप तो कुछ नहीं करता, खिलाऊंगी क्या? तुम्हें
शादी के बाद मुझे खिलाना पड़ेगा? आईपीएल ये करती है, कपिल ये करती है, प्यार क्यों नहीं करती है? थोड़ा सा। राजू भाई, हाँ, क्या? बड़े भाइयों इधर आओ। हाँ हाँ। मुझे बताओ, लड़की पटाते कैसे हैं? अच्छा, पटाना है। ये थोड़ी सी हेल्प कर दो ना। अरे मैं लड़की को मनाते कैसे हैं? हाँ हाँ, मनाना है। हाँ। बहुत सिंपल बा भाई। हाँ, ए, मुझे बता दो फटाफट। सबसे पहले का ऐसा करो। ऐसे तो नहीं। अरे ये तो हम ऐसे ही खुजा रहे हैं। ऐसा करना नहीं तो करिया, मतलब पटाना है। हाँ। अरे बहुत आसान बा। कैसे? हाँ, छोकरिया को मनाना बहुत आसान बा। खाली ये ऐसे करो। हाँ। ऐसे करो, ये किया और पैर पर मान जाओ, और हमारी बन जाओ। अब हम अपना बस। भाभी आई नहीं, ऐसे मत करो। अरे हमारी ऐसे ही भाई है। भाई आप बता दो प्लीज। आ जाओ। मैं क्या करूं एहसान भाई, वो तो अपना लाइन बनाने पे लगे हुए हैं। देखो, दिल जीतने वाला शेर बोलो। अच्छा। जैसे एक शेर बोलता हूँ, आज का मौसम बहुत रंगीला है। ऐसे आज का मौसम बहुत रंगीला है। इनका ड्रेस और इनकी पगड़ी का रंग पीला है। देखो देखो, उनकी सेटिंग की, मेरी नहीं। नहीं, ये मैचिंग तो उधर हो रहा है, लेकिन काम तुम्हारा ही होगा। देखो, शेर सुनाओ कि दिल दे दिया है जालिम तुझको, दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख। चश्मा लगा के देख। उधर अपील करो ना। वो LBW ये मैं अपील करूं? दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख, और फिर भी यकीन आए तो एक्सरा करा के दे। राजीव, तेरे लिए एक और शेर अर्ज किया है। हाँ। अर्ज है मोहब्बत तो इजहार खुले आम कर। बस ठीक है। मोहब्बत। नहीं? वाह वाह। बस ठीक है। है मोहब्बत तो इजहार खुले आम कर। तेरा कुछ नहीं होने वाला, जा अपना काम कर, जा। फालतू में ऐसे। अभी मेरी बात है। कभी खुशी कभी गम करते हैं। वाह वाह सिद्धू जी, इन दोनों मिलकर मेरी नाक में दम करते हैं। वाह, क्या बात है। क्या बात। आज गालिब यहाँ बैठे होते ना, कसम से उठ के चले जाते वो। अच्छा पाजी, एक मेरे दिमाग में ऐसी बात आई, जैसे राजू भाई हैं, ये सब लोग, सुनील पाजी हैं, एहसान भाई हैं, ये बड़ा मजेदार स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर ये फिल्मों में होते रोमांटिक हीरो जैसे शाहरुख भाई हैं, भाई हमने आपको कभी ऐसे रोमांस करते नहीं देखा। रोशेल, इतनी ब्यूटीफुल लड़की यहाँ पे, हम आपको माहौल देते हैं, लाइटिंग देते हैं, आपको जो आपका दिल करे शाहरुख भाई के स्टाइल में। ओके, तो जो आपका दिल करे रोमांटिक डायलॉग। अच्छा, शाहरुख भाई का। पर राजू भाई के लिए जोरदार तालियां। वाह वाह वाह। आइए आइए सुनील भाई। हाँ जी भाई। सुनील भाई वैसे बहुत ही धार्मिक है, अच्छा। सो आपने भी थोड़ा सिखाना है इनको। धार्मिक मीन स्पिरिचुअल। कम ऑन बेबी, यू नेवर अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। ओके, सो कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सैल्यूटा। ठीक था? Thank you. आइए, अभी एहसान भाई की बारी। एहसान भाई आइए, दिल पहले के डायलॉग अरमान। सुनते। वाह। आपसे पहले डायलॉग सुनना है। पहले ये डायलॉग। पहले डायलॉग। ठीक है? बड़े बड़े शहरों में तो छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे फैला के। एहसान भाई दोबारा। एक बार और, ऐसे वाला। मैं जा रही हूँ। अच्छा, रिलीज होने से पहले ही पिट गई। एक बार फिर से। बड़े बड़े शहरों में तो छोटी छोटी घटनाएं होते रहती सेनोरिटा। कौन कहता कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं है? चलो, थैंक यू। राजू भाई, सुनील भाई और राजीव ठाकुर के लिए और रोशनी के लिए, आई जस्ट लव यू बेबी। एक डिसेंट से एक डायलॉग। डिसेंट सा डायलॉग। एक्चुअली ठाकुर, ये शाहरुख भाई का बहुत बड़ा फैन है तेरा। ये शाहरुख भाई के डायलॉग सुनाएगा बिल्कुल जेन्युइन वे में। फूल नहीं लेगी वो, रख लो अभी इसको। वो तो नकली फूल है। दे के ही जाना है इसको फूल, एक्चुअली जेन्युइनली रोमांटिक वे में। सुनील भाजी, हाँ। आपसे 2-4 आवाजें जरूर सुननी है जाते जाते। बहुत बहुत अच्छा माहौल बनाया आप सबने। जोरदार तालियां हो जाए Thank इन फनकारों के लिए। इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं एक सेल्फी आपके साथ ले लूं। जी। एहसान भाई,
जी जी आप छुप जाइए, आपका चेहरा आ रहा है। थैंक यू जी। कुछ आवाजें पेश कर रहा हूँ। अरे क्या बात है। जावेद अख्तर साहब, जावेद साहब, इस कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बहुत तारीफ भेजी है अपने अंदाज में। किस तरह से? भाई देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इससे पहले भी बहुत सारे शोज आए थे जो हंसा है। उन शोज में हंसी थी, मजाक था, सताया था, मजे थी। लेकिन यकीन मानिए, जो अलग बात इस शो में है वो मैंने आज तक नहीं देखी। क्या यकीन बात है, मानिए, क्या बात है। एक बहुत ही अलग बात इस शो में हमने देखी, और उस अलग बात का नाम है सिद्धू साहब। एक और हमारे पुराने कलाकार जो मेरे बहुत ही फेवरेट है, राजेंद्र कुमार साहब। वाह, राजेंद्र कुमार साहब, उनकी आवाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के कलाकार की तरह अगर वो भी अपना गाना खुद गाते तो कैसे गाते। एक और मेरे बड़े फेवरेट विलन हैं रंजीत साहब जी। अब रंजीत साहब का एक अपना टिपिकल स्टाइल था लड़कियां छेड़ने का। बेबी, आई लव यू बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू बेबी। जब से तुम्हें देखा मेरी निगाहें तुमसे हटती नहीं है, आई लव यू बेबी। तो लड़की ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शादी करना कौन चाहता है? फिर उसकी माँ ने कहा, अगर मेरी बेटी को हाथ लगाए तो अंजाम अच्छा नहीं को। बुढ़िया, आई लव यू बेबी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। मैंने आज एक रिसर्च निकाली है क्या? कि हंसने के फायदे बड़े पाजी। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा फायदे हैं। संजीवनी सबसे- बूटी। बहुत ज्यादा पाजी, बड़ी बड़ी बूटी। ओहो, सबसे पहले तो जो आदमी हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, गर्ल्स लाइक हिम सो मच। तो दूसरा फायदा, आदमी अगर आधा घंटा जिम करे या 1 घंटा हमारा शो देख ले तो सेम आई मीन कैलोरीज बर्न होती हैं। तीसरा फायदा, जो कपल हंसते रहते हैं हमेशा उनकी जोड़ी बनी रहती है। चौथा फायदा, हंसना मेमोरी के लिए बड़ा अच्छा है। आप याद रखें, आप एक्चुअली बाजी ऐसा होता है, आपको वो चेहरा जरूर याद रहता है जिसकी शक्ल देख के आप हंसे हो, है कि नहीं है? तो और सबसे बड़ी बात ये पाजी, हंसते हंसते कई लोग मिनिस्टर बन जाते हैं। तो मैं हंस तो है कि नहीं। और आज हमारे बहुत सारे पुराने साथी आने वाले हैं, मतलब लाफ्टर का डबल ट्रिपल ट्रिपल डोज होने वाला है यहाँ पे। तो हमारे कुछ पुराने दोस्तों में से एक एक करके मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कॉमेडी के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव, उनके लिए जोरदार तालियां। राजू भैया, राजू भैया कैसे राजू भाई? बढ़िया 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 बढ़िया। अरे वाह, वही जोश, वही उत्साह। पाजी आप भी एकदम नहाए धोए एकदम फ्रेश लग रहे हैं। मैं बैठ जाऊं, आपका शुरू हो गया? आओ बैठो, चलो ठीक है। बैठो। ओहो, अरे राजू भाई के लिए जोरदार तालियां। पाजी आ जाएगा खेल रहा हूँ। आपको डबल डबल जिम्मेदारी मुबारक हो। यू कैन यू ओनली इन इंडिया यू कैन। एक बात बताओ राजू भाई, इतनी इंग्लिश कैसे? क्या बोला आपने? इंग्लिश में मतलब भाई साहब मैं बोल गया बस। बाकी ये संभाल लें। I will I will, yeah, that's good. देखिए, मेरा तो जिंदगी में एक ही फंडा है। मेरा जिंदगी का मलमूत्र यही है। नहीं, मूल, मेरा जिंदगी का मूल मंत्र यही है मलमूत्र। कि जिंदगी में ऐसा काम करो
जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे। बाजी आप तो कपिल को इस उम्र से जानते हैं इसको कोई कुछ भी कहे, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। क्या? ये कपिल जो है हाँ। इतना संस्कारी है, आए हाय, इतना कल्चर्ड है, आए हाय, इतना सीधा है, ओए होए। इतना भोला है, ओए होए। ये बाथरूम के अंदर टॉवेल पहन के चड्डी बदलता है। क्या बात है यार। जो हंसे, अभी देखिए कपिल ने लाफ्टर के बारे में बताया, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना संजीवनी। अभी आप समझी कुछ नहीं, वही यूं कर रही हो। समझ रही? जो हंसे उसका घर बसे, वाह। जो हंसे उसका घर बसे। कपिल ध्यान रखो, हंस ले जरा। जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। बढ़िया यार। साली ने अपने जीजा जी से कहा, आए हाय, साली ने अपने जीजा जी से कहा, जीजा जी हम पास हो गए हैं, मिठाई खिलाइए। हम पास हो गए हैं, मिठाई खिलाइए। आए। जीजा जी हाँ खिला देंगे, खिला देंगे, पहले और पास हो जाओ। आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी शौचालय बनाने के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। तो क्लास में टीचर ने कहा किस किस के घर में टॉयलेट बनना है, तो सबने हाथ उठाया, एक बच्चे ने नहीं उठाया। क्यों, तुम्हारे घर पे टॉयलेट नहीं बना है? नहीं मास्टर जी, हमारे घर पे दाल चावल बना है। बच्चे ने एक दांत के डॉक्टर से कहा, क्या? डेंटल डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अंकल आप बिना दर्द के दांत निकाल सकते हैं? बिना दर्द के। डॉक्टर ने कहा नहीं बेटा, थोड़ा बहुत तो दर्द होता है, मैं बिना दर्द के दांत निकाल सकता हूं। हाँ निकालो। लोग एक चीज बहुत गलत बोलते पाजी। हाँ। कपिल तू मेरी बात से एग्री करोगे, एक चीज बहुत रॉन्ग बोलते हैं लोग। बोलते हैं नाम में क्या रखा है। भाई साहब नाम में बहुत कुछ रखा है। आप सोच के देखिए, अगर कैटरीना कैफ का नाम हो सावित्री देवी, आलिया भट्ट का नाम हो सत्यवती, और कपिल का नाम हो रमाशंकर, मेरे दे आए। और सिद्धू का जी का अगर नाम हो अयोध्या प्रसाद, आप सोच के देखिए, आपको लगता है क्या फिर ऐसे में ये सुपरहिट नहीं होते? तब भी होते, बाकी तो टैलेंट वही होता, तब भी होते, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा होता है। अच्छा, अपने देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो आपको एक तस्वीर बनेगी उनकी। जैसे एक प्रदेश है, ऐसा लगता है वो बोलता है। अरुणा चल, अरुणा क्या बात है। थैंक यू। एक प्रदेश है, ऐसा लगता है हंटर लिए हुए, हंटर लिए हुए बिना पेमेंट के कह रहा कर्नाटक। कर्नाटक कर। और अपना देश पाजी इतना अजूबा है, इतना प्यारा है। चाहे महाराष्ट्र का कोई गांव हो, पंजाब का कोई गांव हो, बिहार का कोई गांव हो, यूपी का कोई गांव हो, वहां अंग्रेजी चाहे ना आती हो, लेकिन एक शब्द अंग्रेजी में ही लिखते हैं, ब्यूटी पार्लर। आज तक कहीं भी आपने ये लिखा नहीं देखा होगा ब्यूटी पार्लर को हिंदी में, महिला मुख एवं काया पलट जादुई केंद्र। दोस्तों, कुछ ऐसे शहर हैं अपने देश में, ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रहे हैं, उनमें एक दबंगई है, एक मर्दानगी है, एक गुस्सा है। जैसे एक शहर है राजस्थान, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, रणथंबोर,
विजयवाड़ा, फगवाड़ा, भटिंडा। और छा गया गुरु, छा गया। अच्छा कुछ है ऐसा लगता है उनमें दम नहीं है, या तो कमजोर हैं। इतने जाड़िया जड़े लोग बीच में एक पतला सा कोई खड़ा है, ये कौन है? ये बरेली। इसके पीछे कौन है? उरई। और वो एकदम पतली सी, वो परेल, पुरी, पुणे, चुरू। और पीछे कौन है? जाड़िया कौन है? वो दूसरा काठ गोदाम। और वो कौन है? खतरनाक चेहरे वाला, वो कौन है? हावड़ा, कोलकाता, घाट कोपर, नाला सोपारा। उसके पीछे 3 महिलाएं एकदम पतली से बैठी हुई है। ये कौन है? कांदी वाली, बोरी वाली। पाजी, आप तो कपिल को बचपन से आप जानते हैं। ही इज अ बिग फैन ऑफ पेट्स, डॉग लवर है। बहुत अच्छी बात, तालियां होनी चाहिए। मेरे यहाँ भी पली हुई है, फीमेल है। अच्छा, एली नाम, एली। एली? हाँ, अपने कौन सी डॉग को breed है? दूरी रखना थोड़ा। हैं? तुम्हारा मेल है, उसको दूर रखना। वो है क्रॉकर स्पेनियन। कौन सी? क्रॉक यार अंग्रेजी में कॉकर स्पैनियल, कॉकर स्पैनियल। क्रॉकर स्पेनियन, वो खत्म। डॉग ही होता है? हाँ, हाँ। अच्छा, मतलब क्रोकोडाइल पाला है। वो ठीक। तो मैंने ना इन कुछ डॉग्स से बातचीत की अपनी सोसाइटी में, अच्छा, कुत्तों से बातचीत की। कुत्ते एक बात को लेके इतना हैरान है, इतना परेशान है। किस बात को लेके? 100 साल से परेशान है अरे किस बात को ये लेके? कुत्ते। वो कहते हैं इंसानों को इसमें क्या मजा आता है। मुझे घर पे खरीद के लेके जाते हैं और बॉल फेंकते हैं और कहते हैं लेके आओ। इसमें एंजॉयमेंट क्या है? फर्स्ट डे खरीद के लाएंगे, फर्स्ट डे आया, पहली बार बंगले में आया, वो पूरा घर सूंघ रहा है। घर के फैमिली मेंबर भी सूंघ रहा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं इनमें से खाना हड्डी वगैरह कौन देगा। इतने में साहब ने बॉल ली, बॉल फेंक दिया। गो गो गो, गेट इट, गो। क्या हो गया? गो टॉमी, टॉमी गो। टॉमी कौन? टॉमी कौन? मैं अच्छा, नाम रख दिया? जिसको रखा उसको तो बताओ। गो टॉमी, गो गो गो, गेट इट। क्या अर्जेंट है क्या? अर्जेंट। गो टॉमी। अच्छा, पता नहीं इसको मजा आता होगा। गया, मुंह से बॉल लिया, दे दिया। उसको लगा शायद एक बार करेगा और ये सेटिस्फाइड हो गया होगा। बॉल दे के अब डॉग झाड़ में अपनी बॉडी रगड़ रहा है। इतने में साहब ने फिर बॉल लिया, फिर फेंक। गो गो टॉमी गो। क्या बात हो गई?